हस्तशिल्प क्राफ्ट बाजार, हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का सबसे बड़ा आयोजन आपके शहर में 25 दिसंबर तक। हर रोज सुबह 11 से रात 9 बजे के बीच मास्टर शिल्पकारों के हाथों से बनी वस्तुओं की महासेल। होटल ग्रैंड टावर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप दर्शकों का अभिनंदन है। दोस्तों, न्यूज मालवा की दर्शक संख्या में लगातार वृद्धि बताती है कि हम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही समाचार सेवा दे रहे हैं। सुधार और प्रयास की निरंतरता कभी बाधित नहीं होना चाहिए, इसलिए बुलेटिन के संदर्भ में आपके हर सुझाव का भी हम स्वागत करते हैं। आइए रविवार को जन्मदिवस मनाने वाले भाइयों को शुभकामनाएं देने के साथ ही समाचारों की शुरुआत करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. कांग्रेस की युवा शाखा युवक कांग्रेस में इन दिनों संगठन के चुनाव चल रहे हैं। शनिवार को उज्जैन जिले में इस चुनाव के लिए ऑनलाइन मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। युवक कांग्रेस के मोबाइल ऐप पर वोटिंग की लाइन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुली रही। पूरे जिले में लगभग 27,000 पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए पदाधिकारियों के चयन के लिए मतदान किया। अकेले उज्जैन शहर में युवक कांग्रेस के 14,000 सक्रिय सदस्य हैं। इस बार चुनाव मैदान में उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष के रूप में 4, दक्षिण से अध्यक्ष के रूप में 3 और जिला अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। उम्मीदवारों की अलग अलग टोलियां सुबह से ही सक्रिय सदस्यों से मेल मुलाकात करने पहुंचने लगी थी और इनसे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने पक्ष में मतदान करवाया गया। युवक कांग्रेस के चुनाव वैसे तो हर 3 साल में होते हैं, लेकिन इस बार 7 साल से कुछ ज़्यादा अवधि के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार 2013 में युवक कांग्रेस के चुनाव हुए थे। विधानसभा, लोकसभा और इसके बाद प्रदेश में हुए उपचुनाव के चक्कर में युवक कांग्रेस के संगठन चुनाव लगातार टलते रहे। इस बार हुए चुनाव में प्रत्येक मतदाता ने 5 वोट डाले। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले गए। अवैध काले कारोबार और ब्याजखोरी करने वाले कई सारे अपराधियों को पुलिस अब तक उनके अंजाम यानी जेल तक पहुंचा चुकी है। सारे ही आरोपी पुरुष थे। अब शहर के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक सूदखोर महिला का भी मामला सामने आया है। विराटनगर में रहने वाली फरीदा बी नामक इस महिला के खिलाफ चिमनगंज मंडी थाने में सूदखोरी का केस दर्ज किया गया है। यह महिला 20% ब्याज पर रुपए चलाती थी। विराटनगर में ही रहने वाली एक महिला ने फरीदा बी के खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित महिला ने घर में कुछ जरूरी काम होने पर फरीदा बी से 70,000 रुपये का कर्ज लिया था। इसके एवज में पीड़ित महिला ने अब तक 1,60,000 रुपये फरीदा बी को दे चुकी है, लेकिन कर्ज कम होने के बजाय उल्टा बढ़ता ही जा रहा था। फरीदा का कर्ज उतारने के लिए पीड़ित महिला को अपना मकान तक गिरवी रखना पड़ा। आखिरकार थक हार कर पीड़िता एसपी के पास पहुंची और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर चिमनगंज मंडी थाने में सूदखोर महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। अभी उज्जैन पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जो अवैध तरीके से सूदखोरी करते हैं, ऊंची रेट पर ब्याज देते हैं और कई बार इसमें घटनाएं भी होती हैं। थाना चिमनगंज के अंतर्गत एक महिला सूदखोर के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है और उसमें जो आवेदिका है वो भी महिला है। उसकी रिपोर्ट पर कायमी की गई है और विवेचना करके इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी महिला है उसको भी गिरफ्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली सरकार ने नशाखोरी के कारोबार वाले मध्य प्रदेश के जिन 15 जिलों को चिन्हित किया है उनमें हमारा उज्जैन भी शामिल है। जिंजर कांड में 12 निर्दोष लोगों की मौत का हमारे जिले का मामला हाल ही में देश भर में चर्चाओं में रहा है। गुरुवार को सीएम ने नशे के लिहाज से संवेदनशील 15 जिलों के एसपी की कॉन्फ्रेंस लेकर उन्हें अवैध नशे के कारोबार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हिदायत दी है। सीएम के निर्देश के बाद शनिवार को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने भी जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को साफ साफ कह दिया है कि जहां भी नशे का अवैध कारोबार होता हुआ मिला
वहां के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ इसमें महिला संबंधी अपराध जो है इस पर फोकस है और 2 बिंदु जो शासन की प्राथमिकता है, ड्रग्स और शराब को लेकर जो एक अभियान चल रहा है और दूसरा सीएम हेल्पलाइन के संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनके निराकरण। ये 4 विषय थे हमारी समीक्षा में। इसमें सभी थानों की स्थिति की उनके थाना प्रभारियों से जांच की गई और उनको इसके प्रति संवेदनशील होकर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश इस मीटिंग में दिए गए। साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। फ्रीगंज के घास मंडी इलाके में एक साथ 4 से 5 दुकानों में चोरी की वारदात होने की जानकारी सामने आई है। चोर इन दुकानों से लगभग 2 लाख रुपए कीमत का सामान चुरा कर ले गए हैं। चोरी की यह वारदात गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात हुई है। घास मंडी के नज़दीक गुमटी नुमा कटलरी और भक्ति भंडार की दुकानों में चोर चद्दर उचकाकर भीतर घुसे और सामान लेकर चंपत हो गए। भैया बताएं किस प्रकार से आपके यहाँ चोरी हुई, कितना माल लगभग गया और कब चोरी हुई? ये गुरुवार की रात को हुई है और पीछे से चद्दर उचका के करी है और लगभग 40 से 50 हज़ार का माल गया है, रेडीमेड और ओजरी दोनों में मिला के। लगभग क्षेत्र में कितनी दुकानों में चोरी हुई है? 6-7 दुकानों में चोरी हुई है और एक साथ ही हुई है। ये कुल मिलाकर कितना माल सभी दुकानों से लेकर गए? अब इतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ एक के पूजा पाठ वाले के यहाँ से 2000 रुपये नगद लेके गए। उनको नारियल वाले को किसी को देना थे, उनकी कलम पड़ी थी और हमारे यहाँ से रेडीमेड का और ओजरी का चोरी हुआ है। संदीप। जिले की बड़नगर तहसील के सारोला गांव में एक बड़ा हादसा टल गया है। इस गांव में चामला नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों द्वारा बनाई गई जुगाड़ की नाव पलटी खा गई। नाव पर 15 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी को बचा लिया गया। दरअसल सारोला के आसपास चामला नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। गांव की लगभग 20% आबादी नदी के पार रहती है और ड्रम से बनी नाव ही इनके आवागमन का साधन है। शनिवार को नदी पार के एक परिवार में विवाह समारोह था। यहाँ कई मेहमान पहुँचे थे। रस्सी से नाव खींचते वक्त संतुलन बिगड़ने से यह नाव अधबीच में जाकर पलटी खा गई। नदी के किनारे पर भी कई लोग मौजूद थे, लिहाजा जिन्हें तैरना नहीं आता था उनकी भी जान बचा ली गई। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे वक्त से जिले में लोक अदालत का आयोजन नहीं हो सका था। अब जबकि कोरोना संक्रमण कमज़ोर पड़ गया है, शनिवार को जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुछ बिछड़े जोड़े वापस मिले, कुछ गिले शिकवे दूर हुए और कुछ बकायेदारों को कोर्ट केस से राहत भी मिली। लोक अदालत के लिए जिले में 46 खंडपीठ का गठन किया गया था। लगभग 7000 प्रकरण इसमें राजीनामे के लिए रखे गए थे। अकेले बिजली वितरण कंपनी के ही 2021 केस इसमें शामिल थे। चेक बाउंस, कुटुंब न्यायालय, बिजली अधिनियम, श्रम न्यायालय, नगर निगम के जल कर, संपत्ति कर जैसे हजारों मामले केवल एक ही दिन में आपसी सहमति के आधार पर निपटाए गए हैं। लोक अदालत हमारे जिले से कितने प्रचलित केस खत्म करने में कामयाब रही है, इसके आंकड़े फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सके हैं। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी। नगरीय प्रबंधन पर 8000 रुपए का जुर्माना किया है। यहाँ से कचरा सड़क पर फेंका जा रहा था। झारड़ा के पास आलोड झिरनिया गांव में जलती भट्टी में गिरने से सेवाराम नाम का युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। सेवाराम एक बारात में शामिल होकर इस गांव में पहुंचा था। वह शराब के नशे में नाचते हुए भट्टी में जा गिरा। जिले के खाचरोद कस्बे में नागदा रोड के एक जैन मंदिर में चोरी की वारदात हो गई है। चोर यहां से अष्ट धातु की 2 मूर्तियां चुरा कर ले गए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर यह वारदात की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग की अपर आयुक्त मीनाक्षी सिंह ने शनिवार को संभाग के सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की है। अपर आयुक्त ने आवास एवं विभिन्न योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने को कहा है।
निजातपुरा में रहने वाले रोहित दुबे नामक शख्स ने शराब के साथ जहर मिलाकर गटक लिया। रोहित टेलीकॉम कंपनी में कर्मचारी है। लॉकडाउन की वजह से उसे 1/3 ही वेतन मिल पा रहा था, इस कारण वह अवसाद में था। उसकी हालत खतरे से बाहर है। हमें उम्मीद है हमारा बुलेटिन आपको लगातार पसंद आ रहा होगा। आपके हर सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। हमारी खबरों को पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।